गुड मॉर्निंग बच्चों। तो कैसे हो तुम लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। और देखो सीबीएसई ने एग्जाम के डेट भी अनाउंस कर दिए हैं। तो 26 अप्रैल से एग्जाम स्टार्ट होने जा रहा है। तो जल्दी ही आई होप आईसीएसई बोर्ड वाले भी एग्जाम के डेट अनाउंस करने वाले हैं टर्म 2 के लिए। तो अगर तुम लोगों ने तैयारी अभी तक स्टार्ट नहीं की है तो अच्छे से तैयारी स्टार्ट कर लो, है ना। तो चलो आज हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो आज का चैप्टर जो है वो है हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एल्कोहल। देखो इससे पहले तक हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन को कंप्लीट कर लिया है और हाइड्रोकार्बन के अंदर एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और फिर इनके नोमेनक्लेचर्स, आइसोमेरिज्म, इन सभी के बारे में बहुत ही डिटेल में मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो अगर तुमने वो वीडियोस नहीं देखे हुए हैं तो उसका लिंक मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तुम वहां से उसको देख सकते हो। और अगर देख लिया है या फिर वो टॉपिक्स तुम्हारे क्लियर हैं तो चलो आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो है एल्कोहल। एल्कोहल होता क्या है? तो देखो अगर तुम्हें क्या है कि एल्केन है ना, एल्केन में से अगर एक हाइड्रोजन हटा दो तो क्या बन जाएगा? एल्काइल। एल्केन में से एक हाइड्रोजन हटा देंगे तो बन जाएगा हमारा एल्काइल। और फिर क्या करना है, एल्काइल में अगर हमने एक OH जोड़ दिया तो बन जाएगा वो एल्कोहल। ठीक है, ओके। इसी वजह से तुम इसका जो जितने भी कॉमन नेम देखोगे, तो जैसे मान लो कि मीथेन में से एक हाइड्रोजन हटा देंगे तो वो बन जाता है मिथाइल एल्कोहल। इथेन में से अगर एक हाइड्रोजन हटा देंगे तो इसका नाम हो जाएगा इथाइल एल्कोहल। प्रोपेन में से एक हाइड्रोजन हटा दोगे तो प्रोपाइल, और उसकी जगह पे OH जोड़ दोगे तो प्रोपाइल एल्कोहल। ओके, तो सिंपल सा चीज है, ये बहुत ही इजी है। तो देखो सेम चीज किया गया है। तो ये मेरा एल्केन का जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2। इसमें से एक हाइड्रोजन हटा दिया मैंने तो ये क्या बन जाएगा? CnH2n+1, है ना। अगर हमने इमेजिन करो कि अगर एक हाइड्रोजन हटा दिया तो क्या बच जाएगा? CnH2n+1। अब कार्बन की एक वैलेंसी क्या हो गई? कम हो गई ना। कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, उसमें से 3 वैलेंसी सेटिस्फाइड होगी, क्योंकि कहीं से अगर तुमने हाइड्रोजन तोड़ा है तो कार्बन का तो नुकसान हो गया है ना। तो वहां पे क्या करना पड़ेगा? और कार्बन की 4 वैलेंसी हमेशा पूरी होनी चाहिए, नहीं पूरी करोगे तो ऑक्टेट पूरा नहीं होगा, कार्बन हो जाएगा बेचैन। तो तुमको उसको उसकी वैलेंसी पूरी करनी पड़ेगी। तो उसकी वैलेंसी जो चौथी वैलेंसी है तुम OH से पूरी कर दो तो वो क्या बन जाएगा? एल्कोहल, है ना। तो चलो अब हम एल्कोहल के होमोलोगस सीरीज को डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो इसका जनरल फॉर्मूला जो है एल्कोहल का वो क्या हो जाएगा? CnH2n+1 एंड साथ में OH। तो इस होमोलोगस सीरीज का पहला मेंबर क्या होगा? तो एल्केन का पहला मेंबर कौन सा है? मीथेन। तो मीथेन में से एक हाइड्रोजन हटाना है, OH जोड़ देना है, तो वो उसका पहला मेंबर हो जाएगा, दैट इज CH3OH। नाम क्या हो जाएगा? तो देखो इसका कॉमन नेम अभी मैंने बताया था, क्या हो जाएगा? मिथाइल एल्कोहल। और अगर हम IUPAC नेम की बात करें तो एक कार्बन है तो मेथ, और एक कार्बन में तो सिंगल ही बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड तो कार्बन कार्बन के बीच में हो ही नहीं सकता, तो नाम हो जाएगा एन। और साथ में सफिक्स जो होता है एल्कोहल के लिए क्या होता है? ऑल, है ना। सफिक्स यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑल। तो नाम हो जाएगा मीथेनॉल। तो देखो एक कार्बन तो मेथ, साथ में सिंगल बॉन्ड तो एन और ऑल। तो O के पहले E है तो हम इसको डिस्कार्ड कर देंगे। मैंने बता रखा है कि A, E, I, O, U या Y के पहले E हो तो हम E को क्या कर देते हैं? डिस्कार्ड कर देते हैं। तो इसका IUPAC नेम हो जाएगा मीथेनॉल और कॉमन नेम हो जाएगा मिथाइल एल्कोहल। इसी तरह से तुमने क्या करना है? इथेन बनाना है। इथेन में से एक हाइड्रोजन हटा देना है, OH जोड़ देना है, तो वो इथाइल एल्कोहल बन जाएगा या इथेनॉल हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर, मिथेनॉल का स्ट्रक्चर देख लेना, ये बड़ा ही सिंपल है। मीथेन का स्ट्रक्चर बनाना है तुमने। मीथेन में 4 कार्बन होंगे, अब उसमें से एक हाइड्रोजन हटा दो, मिथाइल बच जाएगा, और उसमें OH जोड़ दो तो वो मिथाइल एल्कोहल हो जाएगा। अच्छा, एब्रीविएटेड में क्या करना है कि हमें देखना है इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो CH3 लिख देंगे और ये OH को ऐसे लिख देंगे। तो ये इसका एब्रीविएटेड फॉर्मूला हो गया। सिंपल है। अब हम बात करते हैं इथाइल एल्कोहल की या C2H5। जैसे कि अगर हम एल्केन में देखें तो दूसरा मेंबर कौन सा है? इथेन है। तो इथेन में से एक हाइड्रोजन हटा देंगे तो इथाइल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो C2H5 हो जाएगा वो, और हम उसकी जगह पे OH जोड़ देंगे तो वो इथाइल एल्कोहल या इथेनॉल हो जाएगा। इथेनॉल क्यों हो रहा है? क्योंकि 2 कार्बन है तो एथ, और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। ओके, तो एन
और जो सफिक्स है ऑल तो इथेनॉल। ओके, और इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए बोले कोई तो ऐसे ड्रॉ कर देना। तुमने क्या करना है, इथेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। सिंपल सा, पहले क्या करना, इथेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। इथेन का अगर हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया, अब वहां से हम एक हाइड्रोजन हटा देंगे और बदले में वहां पे OH जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा इथेनॉल या इथाइल एल्कोहल। तो होप तुम्हें ये चीज समझ में आ गई होगी। तो इसी तरह से हमारा होता है प्रोपाइल एल्कोहल, ब्यूटाइल एल्कोहल, तो जिसका कि IUPAC नेम हो जाएगा प्रोपेनॉल, और ब्यूटाइल एल्कोहल का ब्यूटेनॉल। और इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो तुमने क्या करना है, जैसे प्रोपेनॉल बनाना है तो हमें 3 कार्बन की चेन बना देंगे, बेसिकली प्रोपेन बना देंगे और उसमें से एक हाइड्रोजन हटा के OH जोड़ देंगे, है ना। तो ये इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो जाएगा। और इसका एब्रिविएटेड फॉर्मूला में क्या करना है कि देखो, इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन तो CH3, इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन तो CH2, इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन तो CH2 और साथ में OH। सिंपल है। वैसे ही ब्यूटेनॉल का भी करना है कि ब्यूटेन का स्ट्रक्चर बना के हाइड्रोजन हटा के OH जोड़ देना है, और ये उसका एब्रिविएटेड फॉर्मूला हो जाएगा। तो ये होमोलोगस सीरीज के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब हम बात करते हैं इथेनॉल की। इस ग्रुप का सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर इथेनॉल, और हमारे सिलेबस में भी हमें सिर्फ और सिर्फ इथेनॉल पढ़ना है। हाँ, इथेनॉल वही चीज है जिसको पीने के बाद लोग टुन हो जाते हैं, है ना। नॉर्मल इंसान भी सिर बन जाता है ना। ऐसा क्यों होता है, तो देखो इसको, और इथेनॉल को हम क्या कहते हैं, स्पिरिट ऑफ वाइन। अच्छा, ये ऐसा क्यों होता है इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, है ना। इसको इथेनॉल को स्पिरिट ऑफ वाइन भी कहा जाता है। इसको स्पिरिट ऑफ वाइन क्यों कहते हैं, तो देखो स्पिरिट ऑफ वाइन इसलिए कहते हैं क्योंकि जो भी जितने भी अल्कोहलिक ब्रेवरेज हैं, है ना, अल्कोहलिक जितने भी ड्रिंक्स हैं, वो सभी में कौन सा अल्कोहल होता है, इथेनॉल होता है। ओके, इथेनॉल ही जो है वही कंज्यूमेबल है, बाकी के सारे जो है अल्कोहल वो पॉइजन, मतलब मोस्टली उसमें से पॉइजनस होते हैं। ओके, तो इथेनॉल को हम स्पिरिट ऑफ वाइन कहते हैं। तो जैसे कि देखो, जो बियर है, बियर में 4 से 7% क्या होता है, इथेनॉल होता है, बाकी की चीजें वाटर होती हैं। अगर तुम वाइन की बात करो तो वाइन में क्या होता है, 11% इथेनॉल होता है। अगर तुम बात करो जैसे वोडका है ना, रम है, विस्की है, इन सबों में क्या होता है, 40% से ज्यादा क्वांटिटी में इथेनॉल होते हैं। ओके, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, स्पिरिट ऑफ वाइन कहते हैं। अच्छा, अब ये बनाया कैसे जाता है, तो ये क्या किया जाता है, शुगर केन से इसको बनाते हैं। शुगर से का जो जूस होता है उसको हम फर्मेंटेशन करते हैं, तो फर्मेंटेशन से क्या बन जाता है हमारा इथाइल अल्कोहल, और साथ में ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। एक्चुअली ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, यहाँ पे हीट भी रिलीज होती है, ठीक है। तो इसके लिए ये जो है लो टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और साथ ही साथ इसके लिए यीस्ट की, मतलब एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि इसको अल्कोहल को फर्मेंट करता है, और सॉरी शुगर केन को फर्मेंट करके अल्कोहल बनाता है। ओके, इसका क्या लेबोरेटरी मेथड भी है, हाँ लेबोरेटरी मेथड भी है। तो इसमें क्या करना है तुम्हें कि तुमको इसमें जैसे एल्काइल हैलाइड लेना होता है। एल्काइल हैलाइड का हम क्या करते हैं, रिएक्शन करा देते हैं एल्कली के साथ। ओके, तो उससे हमें अल्कोहल प्लस एल्काइल हैलाइड मिल जाता है। तो जैसे देखो यहाँ पे अगर हम RX का रिएक्शन एक्वस KOH के साथ करेंगे तो ROH और KX बन जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे एक्वस लिखना बहुत जरूरी है, नहीं तो अगर अल्कोहलिक KOH ले लेंगे तो रिएक्शन दूसरा हो जाएगा, ठीक है ना। उसको हम लोग प्रीवियस चैप्टर्स में, सॉरी प्रीवियस टॉपिक्स में पढ़ चुके हैं। उसको मैं भी लिखवा दूंगा कि समझ आगे बताता हूँ मैं कि क्या बन जाएगा, तो उसको थोड़ा सा सब्र कर लो। तो जैसे देखो, मान लो CH3Cl है, अगर हम इसका रिएक्शन एक्वस KOH, ये एक एल्कली है, एल्कली क्या क्या है, तो KOH और NaOH। KOH और NaOH क्या कहलाते हैं, ये एल्कली कहलाते हैं। क्यों एल्कली कहलाते हैं, क्योंकि ये बेसिक नेचर के होते हैं और वाटर में सॉल्युबल होते हैं, है ना। तो अगर हम इसका रिएक्शन एल्काइल हैलाइड के साथ करवाएंगे तो हमें अल्कोहल मिलेगा, साथ ही साथ क्या मिलेगा, सॉल्ट मिल जाएगा KX, है ना। ओके, एल्काइल हैलाइड। तो जैसे इसका एग्जांपल ले लो, जैसे CH3Cl ले लिया, तो CH3Cl का रिएक्शन अगर एक्वस KOH के साथ कराएंगे तो क्या करना है, एक्सचेंज करा देना है। K को Cl मिल जाएगा और CH3 को OH मिल जाएगा, तो ये CH3OH बन जाएगा, साथ ही साथ KCl बन जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो ये हैलोजन है, तो यहाँ पे क्या हो जाना है, एक्सचेंज हो जाना है, एक्सचेंज ऑफर है, ठीक है ना। K को Br मिल जाएगा और C2H5 को OH का साथ मिल जाएगा, है ना। Cl को सोडियम से बड़ा प्यार है तो वो सोडियम के पास चला जाएगा, और OH जो है वो इसे मिल जाएगा, है ना, इथाइल को मिल जाएगा।
तो इससे हमारा इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल जिसको बोलते हैं वो बन जाएगा, साथ ही साथ NaCl बन जाएगा। तो होप तुम्हें ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो इस तरह से हम इसको लैब में प्रिपेयर कर सकते हैं। अभी मैंने थोड़ा एक चीज़ बताया तुम्हें कि अगर हमने एक्वस KOH की जगह पे अल्कोहलिक KOH ले लिया होता तो क्या होता। तो देखो वहाँ पे क्या हो जाता है, एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाता है ना। ये मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता रखा हूँ, बट फिर से इसको देख लो। जैसे मान लो कि यहाँ पे Cl है जुड़ा हुआ इसके साथ, और इसके साथ एक हाइड्रोजन है। अगर मैं इसका रिएक्शन KOH या NaOH अल्कोहलिक ले लेता हूँ, ओके, तो ये क्या होता है, यहाँ से ये HCl रिमूव हो जाता है। ओके, तो क्या हो जाएगा, अब ये कार्बन की भी एक वैलेंसी चली गई, इसको भी एक हाइड्रोजन छोड़ के चला गया, इसको भी Cl छोड़ के चला गया, तो ये बेचारा तन्हा हो गया है, बेचैन हो गया। तो ये क्या करेगा, दूसरे कार्बन के साथ ही मिलके डबल बॉन्ड बना के काम चला लेगा, ठीक है ना। तो वहां पे क्या बन जाता है, एल्कीन बन जाता है। तो अल्कोहलिक अगर रहेगा तो एल्कीन बन जाएगा। इसीलिए यहाँ पे एक्वस लिखना बहुत जरूरी है ना। अगर हमको एल्काइल हैलाइड से अल्कोहल बनाना है तो हम एल्कली के साथ एक्वस जरूर लिखेंगे, ओके। नहीं तो गलती से अगर अल्कोहलिक ले लिया तो रिएक्शन वहां पे अल्कोहल बनने के बजाय एल्कीन बन जाएगा, है ना, ठीक है, इसका ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल की। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर हम क्या किन किन चीजों को बात करते हैं। तो देखो सबसे पहला क्या है कि जो अल्कोहल होता है वो इनफ्लेमेबल होता है, ओके। कई सारे वीडियोस भी देखे होंगे तुमने जिसमें बारटेंडर क्या कर रहा होता है, आग लगा देता है अल्कोहल में, है ना। तो अल्कोहल जो है एक वोलेटाइल लिक्विड है और इनफ्लेमेबल है। अगर तुम अल्कोहल को कहीं पे रख दोगे तो वो उड़ जाता है ना। तो वोलेटाइल होता है और साथ ही साथ बहुत ही जल्दी आग पकड़ लेता है। दूसरी चीज है कि जैसे जैसे इसका मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाएगा उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज होती जाएगी। अल्कोहल जो है वाटर में सॉल्युबल होता है और अल्कोहल जो है वो लाइटर देन वाटर। तो अगर मान लो कि मैं पानी में अगर अल्कोहल मिलाऊं, अगर मैं पानी के अंदर अल्कोहल मिलाऊंगा तो होगा क्या कि पानी जो है वो नीचे होगा और अल्कोहल ऊपर रहेगा, ठीक है। ऊपर अल्कोहल की लेयर रहेगी और नीचे वाटर रहेगा, ठीक है ना, ओके। दूसरा, ये डेंसिटी के टर्म्स में बात कर रहा है ना। और जो अल्कोहल्स होते हैं, कुछ अल्कोहल्स टॉक्सिक होते हैं, जैसे मिथेनॉल बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक है। अगर किसी ने इसको कंज्यूम कर लिया तो उसको ब्लाइंडनेस होने की का खतरा बढ़ जाता है, लीवर फेल हो जाता है, ओके, और अल्टीमेटली डेथ हो जाती है। तो जो तुमने बहुत सारे न्यूज़पेपर में कभी या फिर न्यूज़ में कभी ना कभी तो जरूर ही पढ़ा होगा कि देसी दारू पीने से 10 लोगों की मौत या 20 लोगों की मौत हो जाती है। तो वो इसी वजह से होता है क्योंकि वहाँ पे क्या हो जाता है, उस अल्कोहल की प्रिपरेशन के टाइम पे उसमें मिथेनॉल प्रिपेयर हो जाता है। तो मिथाइल अल्कोहल हाईली पॉइजनस है, ओके। और दूसरा जो इथाइल अल्कोहल है, तो जैसे मैं इस लेक्चर की शुरुआत में तुम्हें बता रहा था कि जो क्या होता है कि अल्कोहल पीने के बाद ये जो अलग सी फीलिंग, जो हैप्पीनेस आती है, उसकी वजह क्या है। तो एक्चुअली होता क्या है कि जो जब हम इथाइल अल्कोहल को कंज्यूम करते हैं तो होता क्या है कि ब्रेन का ये जो इथाइल अल्कोहल है वो ब्रेन के उस पार्ट को जाके अफेक्ट करता है जो कि हमारे मसल्स के मूवमेंट को कंट्रोल करता है, ओके। जिससे क्या होता है, हमारी जो रिस्पॉन्स जो है ना वो स्लो हो जाती है, ओके। तो जैसे देखा होगा तुमने, हमेशा लिखा होता है ना कि डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, तो इसीलिए होता है क्योंकि हमारा जो रिस्पॉन्स जो है ना वो स्लो हो जाता है। तो रिस्पॉन्स स्लो हो जाने की वजह से ही क्या होता है, एक्सीडेंट्स होने के चांसेस बढ़ते हैं। अगर कोई मान लो कि अगर किसी ने कंज्यूम कर रखा है अल्कोहल तो उसका रिस्पॉन्स टाइम जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा नॉर्मल पर्सन के कंपैरिजन में। दूसरा क्या करता है, ये टेम्पररी रिलीफ देता है, किससे, थकावट से, टायर्डनेस से क्या करता है, टेम्पररी रिलीफ देता है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में या फिर अगर कोई रेगुलरली इसको पीता है तो उसके किडनी फेल होने के चांसेस रहते हैं, लीवर के फेल होने के चांसेस रहते हैं, है ना। अब हम बात करते हैं इसके केमिकल प्रॉपर्टीज की। तो इसका केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है कि जो अल्कोहल है वो एसिडिक बिहेवियर दिखाता है। हम कैसे मान लें कि एसिडिक बिहेवियर दिखाता है, ठीक है, मैं तुम्हें दिखा देता हूँ कि कैसे ये एसिडिक बिहेवियर दिखाता है। तो होता है, देखो
एसिड का जब हम मेटल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है ना। वही चीज यहाँ भी होने वाला है। देखो अगर हम जब अल्कोहल का रिएक्शन C2H5OH का रिएक्शन इथाइल अल्कोहल का या इथेनॉल जो है इसका रिएक्शन जब हम सोडियम के साथ करते हैं तो ये जो हाइड्रोजन है सोडियम उसको रिप्लेस कर देता है, ओके, और H2 गैस रिलीज होती है, ओके, H2 गैस रिलीज होती है। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन के लिए हमें दो इसके मॉलिक्यूल चाहिए होंगे, तो इसको दो सोडियम चाहिए होगा, तो ये रिएक्शन ऐसे बैलेंस है ना। तो चूंकि देख रहे हो कि यहाँ पे अगर हम अल्कोहल का रिएक्शन जब हम मेटल के साथ कर रहे हैं तो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, तो इस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि अल्कोहल का जो नेचर है वो एसिडिक नेचर है, ओके। अब हम बात करते हैं एस्टरिफिकेशन रिएक्शन की। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। बाय दिस रिएक्शन परफ्यूम बनाया जाता है। जो जब तुम स्वीट्स खाते हो, मिठाई खाते हो, तो उसमें जो एक फ्रूटी सा स्मेल होता है ना, वो किसकी वजह से होता है, एस्टर्स की वजह से होता है। जो गुलाबों में जो खुशबू है ना, वो जो उसकी स्वीट सी स्मेल है, वो किसकी वजह से है, वो एस्टर्स की वजह से है। तो एस्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसको हम कैसे बना सकते हैं, तो देखो करना क्या है, तुमने कार्बोक्सिलिक एसिड लेना है और अल्कोहल लेना है और दोनों से को मिला करके वाटर निकाल देना है, दोनों को निकाल करके मिला करके पानी निकाल देना है। अब पानी कौन निकालता है, तो पानी निकालने के लिए रिएजेंट्स कौन से होते हैं, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, और वन ऑफ द मोस्ट फेमस डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन सा है, दैट इज H2SO4। तो H2SO4 ले लेंगे, थोड़ा हीट कर देंगे, क्या होगा, पानी निकल जाएगा और एस्टर फॉर्म हो जाएगा। मैं तुम्हें थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। देखो होता क्या है, रिएक्शन कैसे होता है। तो जैसे मान लो CH3COOH है ना, इसको मैं थोड़ा सा उलट के लिख देता हूँ। ये इसको मैं OH को इस तरफ लिख देता हूँ और C2H5 को इस तरफ लिख देता हूँ। अब तुमने करना क्या है कि तुमने यहाँ से बस पानी रिमूव कर देना है, वाटर रिमूव कर देना है यहाँ से। अगर तुमने वाटर रिमूव कर दिया तो ये जो बाकी के जो ग्रुप्स बच गए है ना, ये जो बाकी के ग्रुप्स बच गए उसको साथ में जोड़ के लिख दो। तो देखो बाकी के ग्रुप को मैं साथ में जोड़ूंगा तो क्या बन जाएगा, दैट विल बी CH3C, एक ऑक्सीजन यहाँ पे बचा हुआ है, एक ऑक्सीजन यहाँ पे बचा हुआ है, वो C2H5। तो सिंपल सी चीज यही करनी है कि पानी निकाल करके दोनों ग्रुप को अटैच करके लिख देना है, तो तुम्हारा बन गया एस्टर। ये फ्रूटी स्मेल होता है। तो जब भी एग्जाम में लिख के गया है कि ऐसा कंपाउंड फॉर्म हो रहा है जिसका कि फ्रूटी स्मेल है, समझ जाओ आंख मूंद के वो एस्टर की बात कर रहा है। और एस्टर कैसे प्रिपेयर करते हैं, समझ जाना कि अल्कोहल लेना है हमें और एक कार्बोक्सिलिक एसिड लेनी है, और दोनों को मिला करके वाटर, दोनों से हमें मिला करके वाटर रिमूव कर देना है। और वाटर रिमूव करने के लिए हमें डिहाइड्रेटिंग एजेंट चाहिए होगा, और डिहाइड्रेटिंग एजेंट H2SO4 से बेहतर कौन हो सकता है ना। तो वही चीज की गई है और यहाँ से हमें वाटर रिमूव कर दिया गया है, तो ये हमारा एस्टर्स बन गया। इसकी होती है फ्रूटी स्मेल, ओके। तो इसी तरह से दूसरा भी देख लो, तो इसमें भी क्या किया गया है, सेम तरीके से करना है, CH3COOH, दूसरा HOCH3, ओके। तो यहाँ से भी हमने क्या करना है, ऐसे वाटर रिमूव कर देना है। अगर हमने वाटर रिमूव कर दिया, बाकी के जो पार्ट बच गया उसको लिख देना है एज इट इज CH3COOCH3। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा एस्टर हो जाएगा, ओके। तो इतना सिंपल है। तो तुम्हें एस्टरिफिकेशन रिएक्शन समझ में आ गया हो। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर से याद कर लेना, ओके। कुछ करना नहीं है, बस कार्बोक्सिलिक एसिड लेनी है, कार्बोक्सिलिक एसिड लेना है, अल्कोहल लेना है और पानी निकाल देना है, तो सब बन किया जाएगा एस्टर, ठीक है ना। बस ये रिएक्शन करनी है। अब देखो अनदर केमिकल रिएक्शन है डिहाइड्रेशन विद सल्फ्यूरिक एसिड। फिर से सल्फ्यूरिक एसिड आ गया, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। जहां भी सल्फ्यूरिक एसिड कंसंट्रेटेड हो, समझ जाओ ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करने वाला है, पानी निकाल देना है, ओके। तो देखो H2SO4 का काम ही यही है कि पानी रिमूव कर देता है। तो C2H5OH का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ये OH को यहाँ लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ लिखो कोई दिक्कत नहीं है। इसने पानी निकाल देना है, तो पानी निकालने के लिए ये को रिमूव कर दो। अब ये देखो अब बच क्या जाएगा, ये मेरा ऐसा बन जाएगा। तो देखो इस कार्बन ने भी के भी 3 बॉन्ड है, इस कार्बन के भी 3 बॉन्ड है। अब ये कार्बन पागल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, है ना। दोनों ही कार्बन पागल हो रखे हैं। तो जब पागल हो रखे हैं तो पागल लोगों में ही तो बॉन्ड बन जाता है ना।
तो ये क्या बन जाएगा, आपस में बॉन्ड बना लेंगे, ये क्या हो गया एल्कीन। तो एल्कोहल से एल्कीन बन गया, कैसे, हमने अगर H2SO4 ले लिया है। अच्छा यहाँ पे टेम्परेचर का बहुत इंपॉर्टेंट खेल होता है, तो ये टेम्परेचर थोड़ा याद रख लेना, ठीक है, नहीं तो ईथर बन जाता है। ओके, ईथर हमें पढ़ना नहीं है, उसका प्रिपरेशन है नहीं, तो उसमें डिटेल में जाएंगे नहीं। तो ये अल्कोहल बन गया। अब हम बात करते हैं कंबशन रिएक्शन की। अभी मैंने बताया था कि इसको हम लोग एज अ फ्यूल भी यूज करते हैं, या फिर तुमने बताया था कि ये कंबसेबल होता है। तो अगर हम अल्कोहल को कंबशन करेंगे तो क्या बनेगा, बहुत ही सिंपल लॉजिक है। जब भी कोई भी तुम्हें कंपाउंड दिया हो, अगर उसका तुम्हें कंबशन रिएक्शन पूछे, तो कार्बन से क्या बनाना है, कार्बन डाइऑक्साइड, और हाइड्रोजन से क्या बनाना है, वाटर। ओके, ऑन कंप्लीट कंबशन कार्बन जो है कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होगा और हाइड्रोजन वाटर बनाएगा। तो यहाँ पे देखो 2 कार्बन है, तो हम 2 कार्बन डाइऑक्साइड बना देंगे। हमारे पास टोटल 6 हाइड्रोजन है, तो H2O में एक वाटर मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन होता है, तो 3 यहाँ पे H2O लगा दिया। ओके, तो ये 3H2O हो गया। अब जितने ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट हो वो उतना जोड़ दो। तो कंबशन का मतलब है कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, और कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन से वाटर। ओके, तो सिंपल सी चीज थी कि C2H5OH अगर हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, साथ में एक और भी चीज रिलीज होगी, हीट। तो आने वाला प्रोजेक्ट ऐसा भी आने वाला है कि जिसमें कि गाड़ियां जो है वो अल्कोहल से चलने वाली है ना, क्योंकि अपने पास तुम्हें पता ही है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो है वो धीरे धीरे, कोल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, जितने भी फॉसिल फ्यूल्स हैं उनका एक लिमिटेड हमारे पास सोर्स है ना, वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। तो क्या करना पड़ेगा, कोई नए हमें फ्यूल्स ढूंढने पड़ेंगे। तो अल्कोहल जो है वो एक अच्छा सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम कर सकता है। ओके, अब यूजेस ऑफ इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल के क्या क्या यूजेस हैं, तो सबसे पहले तो ब्रेवरेजेस के रूप में यूज किया जाता है ना, लोग इसको ड्रिंक करते हैं। दूसरा क्या यूजेस है, इसी पे इतना ही नहीं है, देखो इंडस्ट्री में जो अल्कोहल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, इसका जो यूज है वो सॉल्वेंट की तरह किया जाता है। ओके, दूसरा जो जैसे ठंडे प्रदेश जो होते हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, वहाँ पे थर्मोमीटर्स के अंदर मरकरी यूज नहीं करते, क्योंकि मरकरी क्या हो जाएगा, जम जाएगा। मरकरी का फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो थोड़ा वो ज़्यादा होता है, लेकिन जो इसका अल्कोहल का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो बहुत ही कम होता है। ओके, -14 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो जो अल्कोहल है वो जमेगा नहीं, जबकि मरकरी जो है वो क्या हो जाएगा, जम जाएगा, तो काम नहीं करेगा। तो थर्मोमीटर में हम क्या करते हैं, जहाँ पे बहुत ठंड पड़ती है वहाँ पे अल्कोहल यूज किया जाता है। ठीक है, दूसरा क्या होता है, बहुत सारे केमिकल्स को यूज करने को प्रिपेयर करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए अल्कोहल यूज किया जाता है। जैसे अभी मैंने बताया एस्टर्स है ना, ईथर, इन सबों को प्रिपेयर करने के लिए जो तुमने कई सारे तुम ऐसे फ्लेवर्ड जो ड्रिंक्स पीते हो है ना, तो उसमें क्या किया जाता है, जरूरी नहीं है कि वो कि गुलाब का ही उसमें फ्रेग्रेंस मिलाया गया हो ओरिजिनल, तो उसमें क्या किया जाता है, एस्टर्स मिलाए जाते हैं। ओके, तो ये दूसरा, ये एंटीसेप्टिक, सैनिटाइजर्स, जो आजकल बहुत कोरोना के टाइम पे हमें सैनिटाइजर जो बहुत सारा यूज किया हमने, तो वो उसमें होता है क्या है, उसमें बेसिकली अल्कोहल्स होते हैं, वो सैनिटाइजर की तरह काम करता है। दूसरा ये फ्यूल की तरह काम हो सकता है। जो और दूसरी चीज क्या है, ये एंटी फ्रीज की तरह यूज होता है। ऑटोमोबाइल जो तुम्हारी गाड़ियों में जो रेडिएटर्स होते हैं ना, उनमें क्या होता है, एज ए एंटी फ्रीज क्या यूज किया जाता है, अल्कोहल यूज किया जाता है। ओके, अच्छा, 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, डीनेचर्ड अल्कोहल और स्प्यूरियस अल्कोहल। तो डीनेचर्ड अल्कोहल क्या होता है, तो देखो अल्कोहल जो है इंडस्ट्री के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मान लो कि कोई जो कंपनी का मालिक है वो अल्कोहल अपनी इंडस्ट्री में लेके आया। अब तुम्हें पता है कि इथेनॉल जो है उसको लोग ड्रिंक भी कर लेते हैं, तो वो अपने मान लो किसी काम के लिए लेके आया और वर्कर्स उसको सारा पी गए, तो उसको क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा कंपनी के मालिक को, है ना। तो इसलिए क्या करती है कंपनी, उसको ना नॉन ड्रिंकेबल बना देती है। कैसे नॉन ड्रिंकेबल बना देती है, उसमें कुछ पॉइजनस सब्सटेंसेस मिला देती है। तो कौन कौन सी मिलाती हैं, तो जैसे अभी मैंने बताया था कि मिथाइल अल्कोहल बहुत ही ज्यादा पॉइजनस होता है, तो उसमें क्या कर देती है, मिथाइल अल्कोहल मिला देती है। दूसरा पिरिडीन मिला देती है, कॉपर सल्फेट मिला देती है। तो इससे वो जो अल्कोहल है वो पीने लायक नहीं बचता, वो क्या हो जाता है, पॉइजनस हो जाता है। ओके, तो इसको हम क्या कहते हैं, डीनेचर्ड अल्कोहल कहते हैं। ओके, दूसरा है स्प्यूरियस अल्कोहल। तो जैसे मैंने लेक्चर के स्टार्ट में तुम्हें बताया था कि क्या होता है कि तुमने न्यूज़ में जब पढ़ते हो कि किसी गांव में या फिर किसी स्टेट में 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग, 100 लोगों की डेथ हो जाती है अल्कोहल पीने से, देसी शराब पीने से। तो एक्चुअली होता क्या है कि जब अल्कोहल को ये गांव में बनाया जा रहा होता है, तो उसमें साथ ही साथ क्या होता है, वहां पे मीथेनॉल जनरेट हो जाता है। इथेनॉल के साथ
साथ साथ मिथेनॉल जनरेट हो जाता है, और जबकि जो मिथेनॉल है वो बहुत ही ज्यादा पॉइजनस है। तो अगर लोगों ने उसको कंज्यूम कर लिया, उनको तो पता नहीं है, क्योंकि गांव में उसको प्रॉपर डिस्टिलेशन तो किया नहीं जाता है ना, प्रॉपर जो प्रोसेस है उसको यूज किया नहीं जाता है, तो उससे उसमें मिथेनॉल प्रिपेयर हो जाता है। मिथेनॉल जो है वो हाईली पॉइजनस होता है, तो जब लोग उसको पीते हैं तो उनकी डेथ हो जाती है। तो ऐसा अल्कोहल जिसमें कि मिथेनॉल जो है वो प्रेजेंट हो इथेनॉल के साथ, उसको हम क्या कहते हैं, स्प्यूरियस अल्कोहल कहते हैं, वो पॉइजनस होता है। ओके, लेकिन हम उसको क्या कर सकते हैं, जैसे कि पेंट्स में, वर्निसेस में यूज किया जा सकता है एज अ सॉल्वेंट। ओके, तुमने देखा होगा कि जब घर की पेंटिंग की जाती है तो उसमें क्या किया जाता है, स्प्रिट मिलाया जाता है ना, तो वो स्प्रिट की जगह पे हम क्या यूज कर सकते हैं, स्प्यूरियस अल्कोहल को यूज कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आज का लेक्चर यहीं पे रखते हैं। तो ये अल्कोहल कंप्लीट हो गया है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम कार्बोक्सिलिक एसिड को पढ़ेंगे, तो हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, बाय। अच्छे से पढ़ाई करते रहो, एग्जाम नजदीक आ गया है, तो आप तो डट के जुड़ जाओ, है ना, रॉक करना है, फाड़ देना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बच्चों।